बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम से बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी गोश्त। बनानी भी बहुत आसान है और बिल्कुल नए तरीके से बनाना सिखाऊंगी और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होती है। वो भी झटपट में चुटकियों में बन जाती है और खाने वाले तारीफ़ें ही किए बिना रह नहीं सकते। इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। बनानी भी बहुत ही आसान है। तो आप लुक वाइज भी देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त सी भिंडी बनकर तैयार होती है, बिल्कुल फीकी नहीं रहती, अंदर से रची मसाले से रची बसी होती है। तो रेसिपी पसंद आती है तो लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे तो तब भी आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी कैसे बनी है। तो चलिए रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं कि ये रेसिपी मैंने कैसे बनाई है। तो रेसिपी पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने आधा किलो भिंडी ली है। भिंडी को लेकर धोकर अच्छे से खुश्क कर लेना है। खुश्क करके फिर इसको इस तरह काट लेना है। और आधा किलो ही मेरे पास मटन का गोश्त है, तो ये मैं बकरे का गोश्त ले रही हूँ आधा किलो। और साथ में मैंने लिया है, जो मसाले लिए हैं वो भी आपको बताती हूँ कि कौन से हैं। तो यहाँ आपने सबसे पहला काम भिंडी को वॉश करना है और फिर गोश्त को अच्छे से वॉश करके एक जाली में रख लेना है। लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है 1 टेबल स्पून। 2 से 3 टमाटर लिए हैं, 2 से 3 प्याज लिए हैं और साथ में मैंने हरी मिर्चें ली हैं चंद। तो ये एक कुकर में डाल लेंगे। गोश्त डाल दिया है, प्याज ऐड करेंगे। प्याज मैंने 2 बड़े साइज़ के लिए थे और टमाटर 3 लिए हैं मैंने। तो मसाले कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, लेकिन ये मसाले बिल्कुल परफेक्ट हैं, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होती है। 1 टेबल स्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है। 1 टीस्पून भर कर सुरख मिर्च डाली है। हाफ टी स्पून हल्दी डाली है। 1 टीस्पून नमक डाला है। 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर डाला है। 1 गिलास पानी का डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो इसको अच्छे से मिक्स करके लिड लगा देंगे। लिड लगाने के बाद 12 मिनट तक हम कुक करेंगे। जब सीटी चलेगी तो 12 मिनट तक पकाएंगे। तो माशाल्लाह गोश्त हमारा अच्छे से गल चुका है। तो ये मटन का था तो बहुत जल्दी ये गल जाता है। तो 10 मिनट में ही ये तकरीबन 10 से 12 मिनट में गल जाता है। यहाँ मैंने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई में हाफ कप के करीब ऑयल डालेंगे। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। जो भिंडियाँ हमने ली थी वो ऐड कर देंगे। तो भिंडी हमें इस साइज़ में काटनी है। ये देखने में भी खूबसूरत लगती है और घुलती भी नहीं है। तो 7 से 8 हरी मिर्चें ली हैं, ये ऐड कर देंगे। भिंडी को हमें बेसिकली फ्राई कर लेना है। भिंडी को फ्राई करना कितना है कि सिर्फ 50% तक फ्राई करेंगे, जब तक ये हाफ गल जाए। और ये देखिए भिंडी में मैंने इस तरह कट लगाए हैं, मैं आपको बताना भूल गई। इस तरह कट लगाने से क्या होगा कि इनमें मसाला अच्छे से रच बस जाता है और बहुत भिंडी खाने का बहुत ही मज़ा आता है। तो ये देखिए मिर्चों में भी इसी तरह कट लगाए हुए हैं। तो इस तरह हमें भिंडी को फ्राई कर लेना है। 3 से 4 मिनट लगेंगे और भिंडी हमारी आसानी से फ्राई हो जाएगी। तो फ्लेम हाई रखते हुए भिंडी को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ देखिए भिंडी हमारी हाफ फ्राई हो चुकी है, इतनी ही हमें करनी थी। बाकी को मसाले में करेंगे। तो यहाँ देखिए इसको एक छलनी की मदद से, स्ट्रेनर की मदद से निकाल लेंगे ताकि इसके अंदर एक्स्ट्रा ऑयल ना जाए। तो इसी ऑयल में जो हमने गोश्त रखा था मसाले वाला, इसकी भुनाई कर लेंगे, कोई एक्स्ट्रा नहीं डालना। तो इस गोश्त की हमें भुनाई कर लेनी है अच्छे से। तो जब तक ऑयल सेपरेट ना होने लगे तब तक हम भुनेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह गोश्त अच्छे से भुन चुका है, ऑयल हमारा सेपरेट हो रहा है। तो अब क्या करेंगे कि गोश्त अच्छे से जब भुन जाए तो इसमें हमने जो भिंडी फ्राई करके रखी थी वो डाल देंगे। तो भिंडी हमारी हाफ पकी हुई है, तकरीबन 50% तक पका लिया था। और भिंडी में डायरेक्ट चम्मच ऊपर से नहीं चलाएंगे, बल्कि साइडों से चम्मच चलाते हुए जाएंगे ताकि भिंडी हमारी टूटे भी ना और इसमें मसाले भी अच्छे से जज़्ब हो जाएं। जब अच्छे से मिक्स कर दें, इसके साथ भुनाई करेंगे तो भिंडी बिल्कुल भी नहीं टूटेगी इस तरह चम्मच चलाएंगे तो ये देखिए माशाल्लाह भिंडी हमारी अच्छे से मसाले से कोट हो चुकी है। तो इसको कवर करके 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। कवर पूरा नहीं करना, थोड़ा सा हम स्पेस ही रखेंगे। तो यहाँ मैंने 1 टीस्पून गरम मसाला लिया है। 5 मिनट तक पकाने के बाद 1 टीस्पून गरम मसाला डाल देंगे और फिर से मिक्स कर देंगे। तो भिंडी की माशाल्लाह इतनी अच्छी खुशबुएँ आ रही हैं भिंडी और गोश्त की, बहुत ही ज़बरदस्त बनकर तैयार होता है। जिसको भी सर्व करेंगे तारीफ़ किए बिना नहीं रह सकेगा, इतना टेस्टी बनकर तैयार होता है। आपने रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है।
तो अब भिंडी हमारी तैयार हो चुकी है, भिंडी गोश्त, और इसको सर्व कर लेंगे। तो देखिए माशाल्लाह लुक वाइज भी आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा सा बनकर तैयार हुआ है। और भिंडियाँ भी बिल्कुल अलग अलग हैं, ज़रा भी नहीं इसमें घुली। कुछ लोग क्या करते हैं कि बनाते हैं तो भिंडियाँ मिक्स हो जाती हैं गोश्त के साथ। तो माशाल्लाह आप लुक वाइज चेक कर सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त बनकर तैयार हुआ है। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, आप इसे रोटी, चपाती, पूरी, नान किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो ये पराठे के साथ भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो मेहमान आए तब भी बना सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आती है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें, शेयर किया करें, और रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक वॉच करेंगे तो तभी आपको पता चलेगा कि ये रेसिपी कैसी बनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, अगर किया हुआ है तो बहुत शुक्रिया, अगर नहीं किया तो अभी कर लें। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो कल फिर मिलेंगे एक और नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। ओके बाय देन, अल्लाह हाफिज़।